तो नमस्कार। जय श्री राम। आज हम जिस विचारक की पुण्यतिथि मना रहे हैं उसका जीवन, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए लगा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज उनकी हमें 54वीं पुण्यतिथि मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी के लिए बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है और एक गहन चिंतन करने का भी विषय है। मथुरा के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में जहाँ उनका पैतृक गृह था, लेकिन बताते हैं कि जब पंडित जी पेट में थे तो उनकी माताजी सीकर अपने नाना जी के यहाँ धनकिया में आ गए थे। वहीं पंडित जी का जन्म हुआ 25 सितंबर 1916 को। उनकी शिक्षा भी वहीं सीकर के विद्यालय में हुई और वह 10वीं और 12वीं में अपने विद्यालय में सर्वांगीण अंक लाने वाले विद्यार्थी बने। इसके लिए वहाँ के तत्कालीन राजा ने उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और उनकी छात्रवृत्ति भी बांधी। लेकिन वह आगे की पढ़ाई करने के लिए कानपुर आ गए और कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई प्रारंभ की। वहीं उनकी मित्रता संपर्क संघ के कुछ कार्यकर्ताओं से हुआ और कुछ समय बाद उनका संपर्क संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर साहब से मिलना हुआ। चूंकि विचार, आचार, दिशा उनकी पहले से तय थी कि मुझे सामाजिक जीवन में जाना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो जब विचार एक जैसे मिल गए तो उनके जीवन को एक नई दिशा सी मिल गई। 1942 में द्वितीय वर्ष करने के बाद वह संघ के विधिवत प्रचारक बने और आगे चलकर वह उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बने। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, तो घर और सभी को आशा थी कि सिविल सेवा की परीक्षा, दीना उनको बचपन में दीना कहकर बुलाते थे, ये दीना ने उत्तीर्ण कर ली है तो अब तो दीना नौकरी करेगा, घर परिवार की सारी गरीबी तंगी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन दीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने नाना जी को पत्र लिखा, नाना जी आपने मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिया, क्या मैं अपना एक जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित नहीं कर सकता? उनका यह पत्र भाव विभोर करने वाला। उन्होंने कहा, मेरा देश आज विकलांग है, आज उसको मेरे जैसे कई युवा साथियों की आवश्यकता है। मेरा राष्ट्र, मेरी भारत माँ मुझे पुकार रही है, क्या मैं अपना ये जीवन देश समाज राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं कर सकता? यह पत्र लिखने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा और देश समाज राष्ट्र की सेवा में इस प्रकार तल्लीन हुए जैसे एक साधक अपनी तपस्या में हो जाता है। संघ और संगठन से मिले प्रशिक्षण ने उनको और भी अधिक बौद्धिक, तार्किक, क्षमतावान बनाया। चूंकि हमको आधी अधूरी आज़ादी मिल गई थी, हमारा दुर्भाग्य था हमारा आचार, हमारा विचार
हमारी शक्ति, हमारी भारत माता का एक अंग कट गया था। अधूरी आज़ादी मिलने के बाद आज देश को एक नए विकल्प की आवश्यकता थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरुजी से कुछ कार्यकर्ताओं को देने की बात कही। तब परम पूज्य गुरुजी ने पंडित जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित किया। उनके विचार, उनके आचार इतने सामान्य थे कि व्यक्ति स्वतः ही प्रभावित हो जाता था। कोई चमक धमक नहीं, कोई भौतिकतावादी नहीं। एक सहज सरल होते हुए भी एक नवाचार उनके आचरण में रहता था, जिससे लोग प्रभावित होते थे। ऐसे संगठन करता थे हमारे पंडित जी। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और उन्होंने एक अद्भुत सा सिद्धांत दिया, एकात्म मानववाद, यानी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र और मानवता, ये सभी एक ही हैं। बहुत ही सहज और सरल तरीके से आध्यात्म की बात उन्होंने समझा दी एकात्म मानववाद के दर्शन से। उसको पढ़ने, समझने, गहन अध्ययन, चिंतन की आज आवश्यकता है। आज जरूरत है देश समाज को। और उनका एक और विचार अंत्योदय, कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को वह सब पहुंचना चाहिए जो कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास है। लेकिन 11 सितंबर 1968 की वह काली रात, जिसने हम सभी से पंडित जी को छीन लिया, लेकिन उनके विचार, उनकी एकात्मता, मानववाद की परिभाषा, उनका अंत्योदय का चिंतन आज हम सभी के लिए स्मरणीय है, आज हम सभी के लिए विचारणीय है। उस पर चलने की, उस पर करने की आज हम सबको बहुत अधिक जरूरत है। आज संगठनात्मक या राजनीतिक बहुत ही नवाचार करने की जरूरत है। आज अच्छे व्यक्तियों को आगे आने की जरूरत है। आज समाज को कुछ देने वाले व्यक्तियों को आगे आने की जरूरत है। आज राजनीति को एक व्यवसाय सा बना लिया है कि अगर हम सांसद बन गए, विधायक बन गए, हमारी पेंशन हो गई, हमारा परिवार सेटल हो गया। क्या इसके लिए पंडित जी ने अपने जीवन को न्यौछावर किया था? क्या इसके लिए पंडित जी ने अपने जीवन को कष्ट दिया था? क्या इसके लिए पंडित जी ने अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा था? क्या इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को असहनीय पीड़ाओं से गुजारा? आज विचार करने की जरूरत है। हम ही अध्यक्ष बने रहेंगे, हम ही मंडल के बने रहेंगे, हम ही सांसद विधायक बने रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी अनीति अपनानी पड़े, कोई भी अनैतिक कार्य करने पड़े, कोई भी कितना भी अच्छे कार्यकर्ता का हमें दुर्विचार करना पड़े, उसके साथ किसी भी स्तर तक की राजनीति करनी पड़े, करेंगे। क्या इसके लिए पंडित जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था? क्या इसके लिए उन्होंने अंत्योदय का चिंतन दिया था? आज बहुत ही गंभीर और एकांत में जाने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। उनके पुष्पों पर, उनके पद चिन्हों पर आज
चलने की ज़रूरत है, तभी उनकी पुण्यतिथि सार्थक हो पाएगी। उनके राष्ट्र के प्रति सजे हुए सपने को हम सब साकार कर पाएंगे। चाहे वो हमारा कोई भी व्यक्ति दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वह योग्यताधारी है, देश और समाज को कुछ दिशा दे सकता है, तो उसको आज आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने तो अपने संगठन में यही सीखा। हम मुख्य शिक्षक हुआ करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम अगला मुख्य शिक्षक तैयार करके आगे बढ़ें। हम शाखा कार्यवाह होते हैं तो यह सोचते हैं कि हम ये अच्छा शाखा कार्यवाह ढूंढकर आगे बढ़ें। हम ये सोचते हैं कि नगर का कोई दायित्व है तो नगर पे अच्छा कार्यकर्ता होकर हम आगे बढ़ें। हम जिला में होते तो ये सोचते हैं कि जिला में हम जैसा कार्यकर्ता देकर हम आगे बढ़ें। हम ये सोचते हैं कि विभाग में हमारे जैसा कार्यकर्ता देकर हम आगे बढ़ें। हम ये सोचते हैं कि प्रांत में अपना अच्छा कार्यकर्ता देके आगे बढ़ें। हम ये सोचते हैं कि क्षेत्र में अच्छा कार्यकर्ता देके हम आगे बढ़ें। हम ये सोचते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर अच्छा कार्यकर्ता देके हम अपने ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में विलीन हो जाएं। ऐसी हमारे संगठन की सोच होती है। फिर हम कहाँ फंस गए? क्या हमारे मस्तिष्क में घुस गया? कहाँ से हमारे मस्तिष्क में चीज़ें गलत विलीन हो गई? इनको आज खोजने की तटस्थ रूप से ज़रूरत है। विचार करने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, पंडित जी के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। आज भौतिकतावादी विचारों को त्यागने की आवश्यकता है, भौतिकतावादी सुविधाओं को त्यागने की आवश्यकता है, संयमित जीवन जीने की आवश्यकता है। तभी अंत्योदय का सपना साकार हो सकेगा। तभी अच्छे कार्यकर्ताओं को ऊपर पहुंचाना, यह भी तो अंत्योदय का ही विषय है। अच्छे विचारक को आगे पहुंचाना, यह भी तो अंत्योदय का विषय है। किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय ना हो, यह भी तो अंत्योदय का विषय है। हम हारेंगे, फिर भी हम कुछ भी करेंगे, फिर भी हम अपनी विद्वता को साबित करेंगे। ऐसा करके पंडित जी के सपनों को, पंडित जी के त्याग को, पंडित जी के समर्पण को कलंकित ना करें। हम सभी उस संगठन के, उस वट वृक्ष के छोटी छोटी टहनियां हैं, जिसके लिए 5-5 पीढ़ियों का समर्पण हुआ है, जिसके लिए कई दीपक खपे हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। आज काफी चिंतन, जयंतियां आती हैं तो इसके लिए नहीं आती कि फूल चढ़ा दिए, माल्यार्पण कर दिया, फोटो खींच लिए, सबको भेज दिए। जयंतियां आती हैं तो उन पर हमें उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके आचरण को अपनाने के लिए, अपने मन से, अपने जीवन से एक बुरी आदत को कम करने के लिए आती हैं। जब यह हम हर जयंती पे करेंगे तो देखिए हमारा जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास की वर्षा होगी, किस प्रकार से हम पंडित जी का त्याग हम सभी के लिए प्रेरणा बन जाएगा, कैसे पंडित जी का समर्पण हम सभी के जीवन की अभिव्यक्ति बन जाएगा, कैसे पंडित जी का कृतित्व, सरल व्यवहार, सरल चिंतन, सरल जीवन हमारे जीवन का भी आधार बन जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आज मनन करने का दिन है, आज चिंतन करने का दिन है। जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही पंडित जी के प्रति हमारे समर्पण को, हमारी श्रद्धांजलि को, हमारी भावनाओं को उनके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार और पंडित जी के चरणों में, पंडित जी के
व्यक्तित्व, पंडित जी के कृतित्व, पंडित जी के विचारों को नमन करते हुए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सभी को राम राम।